A few moments later. वो तो सॉरी होगी कहीं बेबी से बात करवा ले। ये भी तो ब्राउनी है। क्या सोचते हो, क्या ले? छोड़ो, ये नहीं लेते। ये ले। 45 का। मदर डेयरी वाले ख़त्म हो गए ना? कहाँ है? वो वाला नहीं है ना? वो वाला नहीं। ये रहा ना। 3 चीज़ हो गई हमारी कंप्लीट। One eternity later. ओके, सो जैसा कि तुम देख पा रहे हो कि अभी थोड़ी बहुत बारिश हुई है, तो बारिश से क्या है कि मौसम थोड़ा अच्छा हो गया है। एंड थोड़ा सा मतलब जैसे गर्मी वगैरह थी और बहुत ही ज़्यादा वैसा हो रहा था ना कि भाई धूप लग रही है और वो चीज़ें, तो वो अभी थोड़ी कंट्रोल हो गई है। तो व्यू थोड़ा सा यहाँ से सही आता है। तो अपन तो यहीं अपनी क्या कहते हैं अमेज़ॉन लाइफ जी पा रहे हैं। तो आज हम करेंगे लेग्स। एंड लेग्स में अभी मैंने जैसे तुम्हें शुरुआत में दिखाया था, मतलब दिन में ओवरऑल मैंने अपना पहला मील ओट मील का लिया था। एंड सेकंड मील के लिए जो जो मैंने लिया, ऐसा नहीं है कि सब खा गया मैं, बस जो ब्रेड थी और वो नूडल्स थे वो मैंने बना के लिए हैं, और थोड़े बहुत मैंने एग्स लिए थे। तो वो अपना सेकंड मील रहा। सेकंड मील ये लगा लो कि फ़र्स्ट मील से सेकंड मील में कुछ 3-4 घंटे का फ़र्क रहा होगा। बाकी लेग्स करनी है। तो लेग्स क्या था कि कल मैं थोड़ा काम वाम ज़्यादा कर रहा था, तो लेट ही सोया था। तो लेट सोने की वजह से जल्दी उठ गया, थोड़ा उल्टा सा हो गया। नींद वींद भरी हुई थी, बट कोई नहीं। अभी थोड़ा बीच बीच में तो लग रहा था कि थोड़ी बहुत नींद ले ली जाए, बट थोड़ा काम वाम में बिज़ी थे। एंड 1-2 जगह चले गए थे, फिर थोड़ा वहाँ पे भी चले गए थे। क्या है वो एप्पल सर्विस सेंटर में कुछ दिक्कत थी भाई को, तो उसका कैमरा वगैरह सही करवाने गए थे। लेकिन उन्होंने बिल बताकर हमारा बिल नहीं, सॉरी, चार्जेस बता के हमें पता लगा कि भाई दिस इज़ नॉट वर्थ इट, और अपनी औकात से भी बहुत बाहर था। इतने में तो नया फ़ोन ले लेते हैं यार, जितने में कैमरा सही करवा हुआ है। तो अभी लेग्स करने हैं। लेग्स में क्या क्या करेंगे? लेग्स में वार्म अप के लिए तो मैं लेग कर्ल्स मतलब वार्म अप में लेग कर्ल्स के 2 सेट, उसके बाद लेग प्रेस, एंड फिनिशर में लेग एक्सटेंशन। और एक एक्सरसाइज और करेंगे, स्टैंडिंग लंजेस, स्टैटिक जो होते हैं, डायनामिक नहीं स्टैटिक। एक होते हैं, मैं बता दूंगा तुम्हें जैसा होगा वो। एक ही पोजीशन पे, जैसे तुम जहाँ खड़े हो वहीं तुम्हें एक पूरा रैप करना होता है, फिर वहीं पे मतलब एक टाइम कम है और जैसे डिस्टेंस नहीं है, तो वो अच्छी एक्सरसाइज है टाइम कंजप्शन को अच्छा करने के लिए। और वो है कि उस पर लोड अच्छे से पड़ता है। अब जैसे तुम वॉकिंग करते हो, वॉकिंग पे भी पड़ता है, लेकिन वॉकिंग में क्या है, तुम्हारी कैलोरीज भी ज़्यादा बर्न कर रही होती है, एंड प्लस तुम डिस्टेंस भी कवर करते हो, तो उसमें तुम्हारा फ्लो बनता है नहीं बनता है। बट स्टैटिक में क्या होता है कि तुम एक ही पोजीशन में जब करते रहते हो, तो तुम्हारा जो बैलेंस है और तुम्हारी जितनी भी सारी चीज़ें हैं कि बैलेंस हो गया, और जो मसल है उसी को बार बार टारगेट किया जा रहा है, तो वो अच्छे से डेवलप हो पाएगी। तो ये है। बाकी हम अभी चलते हैं जिम में। एंड बाकी मौसम देखो एक बार, देख पा रहा हो तो इसमें है ना बढ़िया। तो अभी जिम चलते हैं एंड स्टार्ट करते हैं।
Oh my god, nice warm up. अब लेग प्रेस करते हैं। ऑलराइट, तो एक्चुअली अभी ये 330 है, तो इसके 10 गुड रेप्स लेंगे एंड देन इस पे जाके पता लगेगा कि भाई हमें वेट बढ़ाना है तो कितना बढ़ाना है, या फिर अगर ये हैवी लगेगा तो इसी पे ही रखना। लेट्स सी हाउ इट गोज। एंड जो अपना वो रहेगा, क्या नाम है, अपना जो मोशन रहेगा एंड जो फॉर्म रहेगी वो कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए। Come on. Come on. Come on, 2 reps. Come on, 2. One more. Oh, come on, baby. Come on. Oh.
ओके गाइस, वर्कआउट इज डन एंड लेट्स सी माइक इज चल रहा है। कल की तरह ना हो कि हमें पता ही ना हो कि माइक ऑन है या ऑफ है। एंड जितनी भी एक्सरसाइज हमने बोली थी शुरुआत में करने के लिए, होपफुली वी डिड ऑल। एंड सबसे अच्छी अपनी लेग प्रेस रही। लेग प्रेस पे अब की बार 360 लग गया, 12 रेप्स। अगली बार 400 ही करेंगे या 400 प्लस। अगली बार का गोल यही है। बाकी जितना भी अपने वर्क किया है चेकआउट कर लेते हैं कि कैसा अपना वर्क रहा है एंड हाउ मच डिड इट वर्क, हाउ मच डिड इट पेड ऑफ। लेट्स सी। होपफुली लाइटिंग अच्छी आए। पंप तो अच्छा लग रहा है काफ़ी। एंड हैम्स लाजवाब, बढ़िया निकल कर आ रही है। देखो बाकी बढ़िया, कंट्रोल भी अच्छे से हो रहा है। पंप तो इंसेन है। हाँ बस ये है कि हाँ मैंने लंजेस के साथ सुपर सेट में क्या था वो सीसी स्क्वाट्स और ऐड करे थे ताकि एकदम फायर मच जाए क्वाड्स के अंदर। एंड हैम्स में भी थोड़ी बहुत इम्प्रूवमेंट है स्ट्रेंथ वाइज। एंड बाकी मसल वाइज तुम देख ही सकते हो। बाकी अपना वर्कआउट तो ज़बरदस्त रहा एंड क्वाड्स भी अच्छे से पंप हो गई है। तो अभी एक काम करेंगे भाई, अभी कार्डियो भी रह रहा है, एब्स भी रह रही हैं, एडक्टर्स भी रह रही हैं, पता नहीं क्या क्या रह रहा है। लेकिन मैं वर्कआउट के बारे में बताना चाहूँगा। इसको यहाँ ले आते हैं। लेकिन वर्कआउट के बारे में भाई मैं बताना चाहूँगा कि अपनी जो लेग प्रेस रही, लेग प्रेस में ये है कि जितना एंड जैसे मैंने सोचा था वो बहुत ही अच्छा रहा। एंड मेरे को वैसे मैं थोड़ा और भी कर लेता, लेकिन वही है कि थोड़ा बहुत मेरे को लगा कि नहीं इतना अभी के लिए सही है। मैं वैसे तो एक सेट 400 का ही लगाने का मन कर रहा था, लेकिन वही है थोड़ा बिजी था तो किसी और को भी करनी थी, तो फिर मैंने चलो कोई नहीं अगली बार ही करेंगे। एंड बाकी लेग एक्सटेंशन बहुत अच्छी रही। लेग एक्सटेंशन में अब की बार जैसे फोकस ये था कि भाई कि जैसे तुम ये स्ट्रेट करते हो और एक तुम्हारा दिमाग काम कर रहा है कि ये यहीं यहीं फोर्स लग रहा है, तो वो चीज़ एम्फोसाइज करने की मैंने कोशिश करी थी। अभी तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि भाई क्या ही कह रहा है ये कि ये चीज़ करी ये चीज़ करी। तुम एक बार करोगे ना, तुम इसको पूरा एक्सटेंड करने के बजाय ये करना बस कि तुम इसको टाइट कर रहे हो। अब तुम सोचोगे कि भाई बोथ थिंग्स आर सेम, ऐसा नहीं है। एक तुम ऐसे इसे फेंक रहे हो, एक तुम इसको इस रीजन में बस ये कॉर्ड्स को क्या कर रहे हो कि कॉर्ड्स को ऐसे सोच रहे हो कि मेरा फोर्स मेरी पावर यहां से लग रही है रादर देन यहां से। बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, आई नो। बहुत ही ज्यादा तुम्हें ऐसा लगेगा कि भाई क्या ही बात बोल रहा है, बट अगर मैं डिटेल में बताऊं, डिटेल में
माइट भी मेरे को लगता नहीं है, थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ, मोटा मोटा ये है कि भाई ऐसे इसको थोड़ा सा ब्रेक डाउन कर लेते हैं कि भाई जैसे तुम अगर फुल कर लो तो इसको धीरे 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 करोगे तो इस पे अच्छे से एम्फेसाइज आएगा। तो वही है एक सेम चीज, सिमिलर चीज, तो वही अपना कोशिश करी थी। एंड सेम थिंग आई डिड, मतलब हैम्स में एक चीज और है कि हैम्स में ऐसा होना चाहिए कि ये गोला है ना पीछे से एकदम ऐसे गोल हो जाए। तो ये अपना वो है टारगेट कि ये जो स्वीप है वो और एकदम क्या कहते हैं शार्प आए, एकदम ऐसे गोला, मतलब आगे से ऐसे स्क्वाड्स ऐसे आ रही है और हैम्स ऐसे आ रही है, एकदम ऐसे बलून की तरह बन जाए। मजाक कर रहा हूँ, बलून की तरह नहीं, लेकिन हाँ एक अच्छी मसल वैली बन जाए। तो अपना ये टारगेट है, लेग एक्सटेंशन, लेग कर्ल्स, लेग प्रेस एंड स्टैटिक लंजेस। मैंने बॉडी वेट इसलिए लिए है कि भाई वैसे ही मेरे को क्या करना था कि मेरे को एक बॉडी के मतलब जो कॉर्ड्स के अंदर फायर मचाना था। अगर फायर को मैं रिप्लेस करूं तो मोटा मोटा यह है कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा तुम पंप कर सकते हो एंड तुम्हारे ग्लूट्स और तुम्हारे कॉर्ड्स में अच्छा वो आएगा। उसके साथ तुम सुपर सेट कर सकते हो, नहीं तो तुम वेटेड भी कर सकते हो, कोई उसमें बुराई नहीं है। या फिर उसको बल्गेरियन स्प्लिट स्क्वाट्स से भी रिप्लेस कर सकते हो। बस ये है कि फिनिशर में जैसे होता है ना कि हम केबल फ्लाइज कर रही हैं, जितनी भी थोड़ी बहुत एनर्जी है तो उससे लाइट वेट पे या फिर मतलब मेन लिफ्ट्स के कंपैरिजन में लाइट वेट पे अपना बस उसको टारगेट कर रहे हैं कि हाँ एक और अच्छा वो पंप आ जाए। तो यही एम्फेसाइज था, इसलिए मैंने उसको वेटेड नहीं लिया। तो ये था पूरा वर्कआउट। एंड भाई अब चलेंगे एंड मील लेंगे। मील दिखाता हूँ मैं। है नहीं क्या कोई? ये बड़े में नहीं है क्या? छोटे में ही दिख रहा है। कोई नहीं, यही कर दो फिर। है नहीं भाई, लगते हैं अंदर। तो भाई एक्चुअली क्या है, हमने अपना प्रोटीन ले लिया है, तो प्रोटीन लेना है। तो बाकी अब हम घर चलेंगे और घर जाके देखते हैं। होपफुली अब की बार कैमरा सही है, तो घर जाके देखते हैं भाई क्या लेना है डाइट में। ओके, तो मैं तुम्हें दिखा देता हूँ कि मील में क्या है। तो ये चावल हैं और थोड़ी सी आलू की सब्जी है, ये रहेगा। एंड बाकी हम देखते हैं कि क्या लेना चाहिए, मतलब एग्स लें या फिर प्रोटीन लें। बाकी थोड़ा इसको इग्नोर कर देते हैं, पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ, तो अपनी ये मील रहेगी एंड ये हमारी लास्ट मील होगी। यही मैंने अभी थोड़ी देर पहले मैंने जस्ट लिया है। एंड हाँ, मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि भाई अगर डाइट में अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि नहीं सारी चीज़ें मेरे को टेबल पे साथ चाहिए, नहीं हो पाता। देखो, अगर तुम वो मैनेज कर पा रहे हो कि भाई मेरा प्रोटीन, मेरा कार्ब्स, फैट्स पूरी टेबल पे है, तो दैट्स गुड इनफ। मतलब मैं कहूँगा कि ये तो यू आर वेरी लकी, आई वुड लाइक टू से। क्योंकि अगर देखो काम वगैरह करते हो या फिर थोड़ा घर में रहता है, किन्हीं किन्हीं के घर में ऐसा भी रहता है भाई कि नहीं होते, कुछ चीज़ें अलाउ नहीं होती, एग्स अलाउ नहीं होते और बाहर जाके वो ले लेते हैं। तो क्या है कि उनको वो चीज़ मेंटेन करना कि भाई अगर मैं कार्ब्स खा रहा हूँ या मैं रोटी खा रहा हूँ, सब्जी खा रहा हूँ, वो उसके साथ एट द सेम टाइम मतलब ये कंज्यूम किया और फिर ये कंज्यूम किया, नहीं हो पाता। तो भाई वो जाते हैं, बाहर जाते हैं, जैसे घर से डिनर कर लिया एंड बाहर जाके भाई थोड़ा रेडी वेडी से ले लिया, भाई उसमें कुछ गलत नहीं है। देखो
हाँ बस थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन मेरे को नहीं लगता कि ये चीज़ गलत है, क्योंकि ये मतलब देखो वो है कि वो जो मील है बस इतना भी गैप नहीं होना चाहिए कि भाई 2-3 घंटे का है। हाँ ये है 15-20 मिनट 30 मिनट तक चलता है कि हाँ भाई तुमने पहले कार्ब से ले लिए थे, फिर तुमने कहीं प्रोटीन का देखा कि भाई, क्योंकि प्रोटीन जो है क्या कहते हैं मैनेज करना यार थोड़ा मुश्किल होता है और एक्सपेंसिव भी पड़ता ही है। अगर तुम रोज की डाइट मेंटेन कर रहे हो तो मेरे को ज़्यादा बताने की ज़रूरत है नहीं, लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा भाई, अगर तुम ये कर रहे हो एंड यू आर थिंकिंग, कभी कभी हम कंपेयर करने लगते हैं कि भाई फलाना या फिर कोई भी एथलीट है वो इसलिए उस लेवल पे है कि भाई वो या ये सब चीज़ें, भाई तुम भी कोई पीछे नहीं हो, तुम भी मतलब एटलीस्ट यू आर डूइंग समथिंग। ऐसे नहीं है कि भाई मैं तो मैनेज ही नहीं कर पाता, मैं डाइट ही नहीं कर पाता, तो मैं अब जाके ही क्या कर लूँगा। कम से कम वो तो नहीं हो ना कि कितने लोग तो छोड़ देते हैं। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा भाई, अगर तुम ये कर रहे हो, जब तक देखो नहीं हो पाता है तो मैंने कम से कम भी अपने 2-3 साल ऐसे ही निकाले हैं कॉलेज वगैरह में, कि भाई ऐसा होता था कि जैसे गर्मियों का टाइम है, तो गर्मियों के टाइम में क्या होता था, डैम, तो गर्मियों के टाइम में क्या होता था भाई कि अगर तुम सारी चीज़ बना के भी ले जाओगे तो वो ख़राब हो जाती है। तो तुम्हें क्या है कि वहीं मैनेज करना है, वहीं सब कुछ करना है। अब भाई तुम सुबह के निकले हुए हो 7 बजे के और घुस रहे हो 4 बजे, ट्रैवल भी कर रहे हो, क्योंकि मेरा कॉलेज तो यहाँ से 1.5-2 घंटे दूर था, तो रोज़ का ट्रैवल वगैरह मिला के, तो उस टाइम पीरियड में भी मैंने कभी ये गलती नहीं करी, ये नहीं सोचा कि भाई सब चीज़ मेरे को टेबल पे मिलना चाहिए। किन्हीं किन्हीं को नहीं मिलता टेबल पे, सारी चीज़ नहीं प्रोवाइड होती भाई किन्हीं किन्हीं को, लेकिन एटलीस्ट मेरे को ये लगा कि हाँ भाई मैं कुछ कर रहा था और उसी के बेसिस पे आज तक जो जितना भी है थोड़ा बहुत जितना मैं कर रहा हूँ, तो हाँ वो है। क्योंकि भाई फ्लो टूट जाता है ना, तो वो फ्लो बनाना मतलब वही है कि तुम तोड़ रहे हो बना रहे हो, तोड़ रहे हो बना रहे हो, तुम प्रोग्रेस नहीं कर रहे कुछ भी। तो ये एक मेरे मन के अंदर था, क्योंकि भाई मैं तो आज तक भी ऐसे ही करता हूँ और मैं अभी भी यही करता हूँ। नहीं हो पाता तो मैं, मेरे को अभी भी याद है जब वो मंडे था ना जिसमें थोड़ा ठुक ठुक आ गए थे, तो उसमें मैंने बर्गर्स खाए थे। बर्गर मैंने खाए थे कुछ 4 बजे। फिर भाई मैकडी के बाद हम गए, आधा घंटा लगा हमें, आधा घंटा जाने के बाद मैंने प्रोटीन खाया था, मतलब प्रोटीन लिया था। तो मेरे को ये नहीं लगा, नहीं था तो भाई क्या कर सकते हैं, बट एटलीस्ट ये देखो कि भाई कुछ ना कुछ न्यूट्रिएंट्स तुम्हारे मसल में जा रहा है, तो दैट्स ए गुड साइन। बाकी तो भाई ये थी पूरी वीडियो, एंड आई होप क्या, ये थी पूरी वीडियो भाई। मैं तो यही कहूँगा भाई, जो भी कर रहे हो बस करते रहो पोटेंशियली। हाँ ये कोशिश कर सकते हैं कि भाई इम्प्रूव करें, कि तुम ये भी नहीं सोचोगे कि भाई मैं 3 साल बाद 4 साल बाद अगर मैं एथलीट हूँ तो मैं इन्हीं सब चीज़ों में अरेंज करने में और इन्हीं सब चीज़ों में व्यस्त हूँ। तुम बड़ी चीज़ों में तुम्हारा ध्यान, तुम चाहोगे कि भाई मैं दिमाग ऐसे लगाऊं कि मैं ट्रेनिंग कैसे कर रहा हूँ, मेरी मैं थेरेपीज ले रहा हूँ, उन सब चीज़ों को कंसिडर करो। या फिर मैं अगर जो भी है बिजनेस करता हूँ, या फिर मैं जॉब करता हूँ, या फिर मैं भाई कोई भी काम करता हूँ, तो उस काम को बढ़ाने में मतलब अगर तुम वही है कि भाई नहीं चाहोगे कि 3-4 साल बाद भी या कुछ साल बाद ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कि भाई मैं ये खाना ही इकट्ठा करने में लगा रहा हूँ, तुम नहीं चाहोगे। बट अगर इस टाइम पे हो तो भाई कुछ गलत नहीं है। बस ये मत सोचो कि भाई मैं पीछे हूँ या ऐसा, तुम भाई सही हो अपनी जगह। तो बाकी ये थी सारी वीडियो, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन भाई टेक केयर एंड कीप डूइंग इट, सी यू इन द नेक्स्ट।